Hello everyone, my name is Adarsh Gupta. I am currently pursuing my master's degree in mathematics at NIT Jamshedpur. In this video, I will teach arithmetic progression. So when we talk about arithmetic progression, there are two words comes in mind: arithmetic and second word is progression. So what is arithmetic and what is progression? So arithmetic means the branch of mathematics which deal with addition, subtraction, multiplication and division. And progression means a sequence which follow a definite rule is known as progression. So when we talk about arithmetic progression, these two words combined. So arithmetic progression can be defined as for any two consecutive terms of a sequence bears a common constant difference is known as arithmetic progression. arithmetic progression को ऐसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस d a प्लस 2d और इस तरह से। तो यहाँ पे हम a प्लस डी a प्लस 2d लिख रहे हैं। तो a और a प्लस डी दोनों के बीच का एक कॉमन डिफरेंस है d, फिर a प्लस डी तो उसके थर्ड टर्म है a प्लस 2d, तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है d। तो इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लिखा जा सकता है। तो जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम डिफाइन करते हैं t1 से, तो दूसरे टर्म को डिफाइन करते हैं t2 से, थर्ड टर्म को t3 से और इस तरह से आगे चलते चले जाते हैं। तो जब यहाँ पे पहला टर्म देख रहे हैं हम, जो कि t1 टर्म है और ये t2 टर्म है और ये रहा हमारा t3 टर्म। तो ये जब t1 टर्म ले रहे हैं तो t1 टर्म क्या है, हमारा a है, यानी कि इसको हम a प्लस 0d लिख सकते हैं। t2 टर्म क्या है, a प्लस d। t3 टर्म क्या है, यानी कि a प्लस 2d। जब भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर ये t2 है तो a प्लस d ले रहे हैं, t3 है तो a प्लस 2d ले रहे हैं। यानी कि अगर हमें पूछा जाए कि tn टर्म हमारा क्या होगा, तो ये tn टर्म को भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, a प्लस n टर्म बोला है तो n माइनस 1d, यानी कि जो अगर n जानना है तो n माइनस 1 लिखना पड़ेगा d के साथ। तो इसको लिखा जा सकता है n माइनस 1d। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। यहाँ पे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो उस सारे प्रोग्रेशन होगा जिसमें टर्म इस तरह से आते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2, 5, 8, 11, देन 14 एंड सो ऑन। तो इस टर्म अगर लेते हैं हम, यानी 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो इन दोनों टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। इन दोनों टर्म का भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। यानी अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लेते हैं तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। तो यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला था, n टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला था। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमें n टर्म को 5 टर्म माने, यानी 5th टर्म को n टर्म माने, तो हमें 5th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, t5 इक्वल टू a n माइनस 1d। यहाँ पे हमारा a क्या है, इस यहाँ पे a हमारा 2 है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम फर्स्ट टर्म को जनरली a से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2, फिर यहाँ पे हमारा n माइनस 1 है। n माइनस 1 यहाँ पे हम पांचवा टर्म को निकालना था, तो n माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 4, दैट इज 5 माइनस 1। और हमारा यहाँ पे d क्या है 3। तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन 3, 2 प्लस 12 यानी कि 14। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे 5th टर्म 14 था। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 5th टर्म 14 ही आ रहा है। यानी किसी भी हम सीक्वेंस को, यानी किसी भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हम इसके बाद आते हैं हमारे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समेशन पे। एपी के समेशन को हम लिखते हैं एसएन। एसएन का मतलब हमें जानना है n टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड इस तरह से जो हमारा n टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1d। तो इसका सम होता है, जनरली इसका सम का फॉर्मूला है n माइनस 2 2a प्लस n माइनस 1d। जो यहाँ पे हमारा n है वो n टर्म है, कितने टर्म है का हमें समेशन लेना है, वो नंबर ऑफ टर्म्स है।
ए क्या है हमारा, ये फिर से हमारा ये फर्स्ट टर्म है n माइनस वन डी, यानी कि डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव होता है हमें ये जानना है। तो ये फॉर्मूला इसको हम वापस से इसको ऐसे इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो हमारा लास्ट टर्म है इसको यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेंगे, ए n माइनस वन डी ए n माइनस टू डी, एंड इस तरह से चलता चले जाएगा a प्लस डी और a, और अब ये समेशन करते हैं इसका, तो 2n, ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a और ये टर्म, इस टर्म में क्या आ गया 2a n माइनस वन डी। तो इस सेकंड टर्म को भी हम देख रहे हैं, तो a प्लस डी a प्लस n माइनस टू डी। तो इसमें यहाँ पे क्या है a, तो वापस ये हमारा हो गया 2a, और यहाँ पे n माइनस वन और n माइनस टू डी और ये एक डी, तो हमारे पास हो जाएगा n माइनस वन डी। और इस तरह से ये लास्ट टर्म भी हमारा 2a n माइनस वन डी। तो हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे हमारे, n थे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी को तो n टाइम इसी टर्म को तो हम n टाइम रिपीट कर रहे हैं, सारे टर्म तो हमारे सेम है। तो इस टर्म को लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन डी। और यहाँ पे Sn 2Sn इक्वल टू n मल्टीप्लाइड 2a प्लस n माइनस वन डी। तो हमारा ये जब 2 यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके नीचे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है। इससे हम डिराइव किए कि Sn का फॉर्मूला जो होता है, यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ AP निकालने का फॉर्मूला होता है n बाई टू मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस n माइनस वन डी। अब आते हैं हमारा कोई 2n प्लस 3 ये हमारा दिया हुआ है, इसमें हमें निकाल, पहले इस AP को हमें एक्सपेंड करेंगे और जानेंगे इसका n टर्म अगर निकालना हो तो किस तरह से हो सकता है। पहला टर्म इस AP का क्या आ जाएगा 5, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 9 एंड सो ऑन। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या हम देख रहे हैं 2 है, तो n के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है 2। तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 3n प्लस 1। फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे हमारा 4, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 10, फोर्थ टर्म 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है यानी 4, 7, 10 एंड 13, इन सभी को किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं उसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो यहाँ पे हमारे n के साथ भी यहाँ पे 3 है, यानी इससे हम बता सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा डिनोट क्या रहेगा लाइक n प्लस b टर्म में डिनोट किया जाएगा। तो ये हम इसे बता सकते हैं कि हमारा जो n के साथ जो भी कोएफिशिएंट रहेगा यानी कोएफिशिएंट ऑफ n वो हमारा कॉमन डिफरेंस डिनोट करता है। आते हैं दूसरे टर्म पे, एक सीक्वेंस लिए थे, सीक्वेंस में क्या था फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म निकालने का 2a प्लस n माइनस वन डी। हमारा एक अगर सीक्वेंस दिया रहेगा 3, 7, 11, 14, सॉरी 15, then 19, then 23। तो हमारे इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 6 है। तो हमें निकालना है इस सीक्वेंस के सम हमें निकालने हैं, यानी इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म आ रहे हैं उन सभी का सम। तो वापस ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो Sn की जगह लिखेंगे S6। तो n की वैल्यू क्या है हमारी 6 डिवाइड बाई 2, 2a, यानी कि a क्या था फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3। और उसके बाद हम फिर यहाँ देखें n माइनस वन डी है,
तो n हमारा यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म दैट इज 6, तो n 6 माइनस 1 और d हमारा क्या है, d एक कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस 3 और 7 के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 4। किसी भी दो टर्म ले लेते हैं तो उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 4, तो d की जगह लिख देंगे 4, 3 6 इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 78।